हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में, तो उसमें हमने कुछ प्राइमरी सेकेंडरी कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें से देखा था हमने प्राइमरी की फर्दर टू टाइप्स होती हैं, रैम रोम। तो रैम की फर्दर दो टाइप की थी हमने, एस रैम डी रैम। तो इसी तरह से इसका रोम जो है ये पोर्शन रह गया था, और आज हम क्या करेंगे, रोम और सेकेंडरी मेमोरी कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रोम पे, ठीक है। तो रोम क्या होता है, ओनली रीड नॉट राइट। तो इसका ये है, जैसे हमने रैम के बारे में पढ़ा था, रैम था रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म थी। तो इसका क्या था, रीड राइट मेमोरी मीन्स बोथ थे। तो अगर रोम की बात की जाए तो ये इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, मीन्स यहाँ पर पहले ही बताया है कि ये ओनली रीड है नॉट राइट। तो इसका ये होता है कि इसका कोई भी पावर लाइट से या पावर सप्लाई से कोई भी लिंक नहीं होता है। जिस तरह से हमने रैम का देखा था कि अगर हम काम कर रहे हैं तो पावर ऑफ हो जाती है तो सारा डेटा इरेज हो जाता है, लेकिन रोम के केस में ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ये अपना डेटा कभी भी लॉस नहीं करती है, चाहे पावर ऑफ हो जाए या शट डाउन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं, ये रैम के बारे में हमने डिस्कस किया था, इसकी कुछ कैटेगरीज थी। तो इसी तरह से जो हमने आज डिस्कस करना है वो है रोम। तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स इट डज नॉट लॉस इट्स डेटा और प्रोग्राम्स दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इसका क्या होता है कि ये कभी भी अपना डेटा लॉस नहीं करता है। इस पे पहले से ही लिखा होता है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम होती है तब से ही होता है कि ये ओनली क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है। सो इट्स अ परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें तमाम इम्पॉर्टेंट डेटा इंस्ट्रक्शंस नीडेड होती है टू परफॉर्म इम्पॉर्टेंट टास्क लाइक द बूट प्रोसेस। तो इसी तरह से रोम मेमोरी जो है, इसकी कुछ सेवरल मॉडल्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कभी भी कैन नॉट चेंज रोम। ये क्या होता है, जब मैन्युफैक्चर होता है, जैसे हमने पहले देखा कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से रोम का मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है, जो भी डिवाइसेस होती हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, वो सारा काम किसका होता है, रोम का होता है। इसी तरह से इसकी कुछ सेवरल मॉडल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे पी रोम है, तो फिर प्रोम भी बोलते हैं। तो पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये मेंटेन करता है लार्ज स्टोरेज मीडिया, लेकिन कैन नॉट ऑफर द इरेज फीचर्स इन रोम। लेकिन कुछ भी जो इसमें फ़ीचर होते हैं वो इरेज नहीं कर सकता है। दिस टाइप ऑफ आर मेंटेन्स पी रोम चिप होती है, जो क्या करती है, राइट करती है डेटा को एक टाइम और मनी टाइम, इसको हम रीड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन किया है पी रोम में, कैन नॉट बी इरेज्ड बाय अदर प्रोग्राम्स, इट इज़ आल्सो नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो क्या होता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसको, इस चिप में हम डेटा को राइट करते हैं एक बार और मनी टाइम इसको रीड कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, जो इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हुए होते हैं, वो हम उनको किसी दूसरे प्रोग्राम से इरेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। इसी तरह से पी रोम के बाद क्या आता है, ई पी रोम। तो ये क्या है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे आपने पहले देखा कि हम कहते थे इसको ये नॉन इरेजेबल होता है, लेकिन ये कैसे इरेज होता है वो देखेंगे। तो ये इरेज डेटा को कैसे करता है, इसमें कुछ लाइट यूज़ होती है, कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, मतलब कैसे फ्रेम हो सकता है। जैसे पूछेंगे कि ई रोम जो है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें डेटा को इरेज किया जाता है तो कौन सी लाइट यूज़ होती है, तो वो आपको याद रखनी है, वो है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया जी अल्ट्रा वायलेट रेज, जो मैंने अंडरलाइन किया। और इट इरेज चिप इज़ रिप्रोग्राम्ड, सो इट इज़ नाउन एज अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रोम। तो ये इसकी फुल फॉर्म जो है यू वी ई पी रोम। तो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्राम एबल रोम। तो ये कौन सा होता है, आपको पता चल गया कि जो ई पी रोम है उसमें डेटा इरेज होता है, कौन सी लाइट यूज़ होती है, अल्ट्रा वायलेट। तो इसी तरह से आपने ऊपर देखा था, उसमें क्या होता था, उसमें पी रोम में सिर्फ क्या होता था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती थी। तो इसमें स्टोरेज मेंटेन होती थी, लेकिन कोई भी फीचर इरेज नहीं होता था। तो इसी तरह से ई पी रोम देखा। आफ्टर दैट क्या है, ई ई पी रोम। तो ई ई पी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ये सिमिलर ई पी रोम की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बीम होती है जो डेटा को
इरेज करती है, देन री रिटर्न इलेक्ट्रिकली एंड द बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक पल्सेस। इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ रोम होती है और ये कॉमनली यूज़ होती है क्या होल्ड करने के लिए, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए और कुछ अदर मेमोरीज के लिए। तो इसी तरह से आपको इसकी टाइप्स का पता चल गया, रोम क्या है और उसके बाद पी रोम क्या है जिसमें डेटा इरेज नहीं होता है, उसके बाद ई पी रोम क्या है। तो ई पी रोम से आपको इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें डेटा इरेज हो सकता है लेकिन कौन सी लाइट यूज़ होती है, अल्ट्रा वायलेट। तो इसी तरह से ई पी रोम क्या होता है, वो भी डेटा को इरेज करती है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है और कुछ एक्सपोजर होता है इलेक्ट्रिक पल्सेस का। इसी तरह से हम आ जाते हैं रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। तो जैसे हमने ऑलरेडी कंप्यूटर हायरार्की में भी देखा था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। तो ये हमने कहाँ देखा था, जैसे हमने कंप्यूटर हायरार्की में एक फ्लो चार्ट देखा था, वहाँ पर क्या था, फर्स्ट नंबर पे रजिस्टर था। तो उसमें हमने साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा होता है, अगर स्पीड के अनुसार देखा जाए तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। तो ये कहाँ पाई जाती है, सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। तो सीपीयू में पाई जाती है। रजिस्टर का मेन काम क्या होता है, जैसे हमने इसको पहले ही डिस्कस किया था, ये टेम्परेरीली स्टोर रखता है डेटा को जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होना होता है सीपीयू में, ठीक है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। लेट्स कम ऑन कैश मेमोरी। तो ये स्मॉल साइज़ में होती है लेकिन मैन मेमोरी से फास्टर होती है। द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी। ये डेटा को होल्ड रखती है जिस तरह से रजिस्टर का काम होता है, लिटिल बिट सेम ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें, इट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। ये चीज़ सेम है रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी की। ये डेटा को फ्रिक्वेंटली क्या करती है, होल्ड करके रखती है जो यूज़ होना होता है CPU में। इसलिए CPU फाइंड करता है रिक्वायर्ड डेटा या इंस्ट्रक्शन किसमें, कैश मेमोरी में। इट डजंट नीड टू एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसी तरह से हम आ जाते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ये वो सिस्टम होता है जहाँ पर तमाम फिजिकल मेमोरी कंट्रोल होती है, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। व्हेन ए प्रोग्राम नीड, जब एक प्रोग्राम को मेमोरी की ज़रूरत होती है, ये रिक्वेस्ट किससे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम तब डिसाइड करता है कि उसकी फ़िज़िकल लोकेशन, प्लेस द प्रोग्राम कोड एंड डेटा कहाँ पर है। तो यहाँ से ये हो गया वर्चुअल मेमोरी। इसी तरह से हमने प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स देखी थी, तो वो रैम होती है और रोम होती है। तो रैम में हमने फर्दर 2 टाइप्स देखे थे, मैन तो हमने 4 देखे थे लेकिन उसके 2 ही हैं, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, एक में हमें क्या करना होता है, रिफ़्रेश करना होता है, और डी रैम को ऐसा एस रैम में नहीं ज़रूरत होती है लेकिन डी रैम में रिफ़्रेश करना पड़ता है। इसी तरह से हमने रोम देखा और रोम की कुछ आगे टाइप्स देखी, जैसे पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम जिसमें इरेज होता है डेटा, इरेजेबल, और जिसमें लाइट कौन सी यूज़ होती है, अल्ट्रा वायलेट। आफ्टर दैट हमने ई पी रोम। तो ई पी रोम से हमें इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल डेटा होता है। और उसके बाद हमने जैसे मैन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पोर्शन कवर किया, अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको दूसरे नाम से क्या हम जानते थे, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो द स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर आर नाउन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो वो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में या कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर में, तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की। ये भी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है इन नेचर में, इसीलिए ये क्या करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी में देखा कि वो परमानेंटली स्टोर नहीं करती है लेकिन ये स्टोर करके रखती है। इवन अगर यहाँ पर पावर ऑफ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है, फिर भी ये डेटा लॉस नहीं करती। द CPU कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, वो पहले प्राइमरी मेमोरी में और आफ्टर दैट सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी, देन CPU कैन एक्सेस इट। तो क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी को सबसे पहले डेटा ट्रांसफ़र करना होता है प्राइमरी मेमोरी में, और देन कहाँ एक्सेस होता है, CPU में। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CPU जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी से। कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कुछ हार्ड डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क है, उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो द हार्ड डिस्क हैज़ एनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू मैन मेमोरी। तो मैन मेमोरी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज जो है वो काफ़ी होती है।
तो इसी तरह से होप सो आपको सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो सेकेंडरी मेमोरी की 3 टाइप होती हैं। कौन कौन सी हैं? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस मेमोरी स्टिक्स वगैरह। तो solid state storage is also faster than traditional hard disk drives because the data is stored electrically in silicon chips called cells। तो solid state storage जो है ये अगर ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क डिवाइसेस ड्राइव्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी फास्टर होती हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिकली डेटा स्टोर होता है एक चिप में जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, जिनको हम सेल्स कहते हैं। विद इन द cells the binary data is stored by holding an electrical current in a transistor with an on off mode। तो ये होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ठीक है, तो ऑप्टिकल डिवाइसेस यूज अ लेज़र टू स्कैन द सरफेस ऑफ अ स्पिनिंग डिस्क मेड फ्रॉम मेटल एंड प्लास्टिक। तो इसका क्या होता है? ये एक लेज़र स्कैन की तरह सरफेस होती है, स्पिनिंग डिस्क होती है जो किसकी बनी होती है? मेटल और प्लास्टिक की। तो डिस्क सरफेस जो है वो डिवाइडेड होती है ट्रैक्स में। ठीक है, ट्रैक्स में होती है विद ईच ट्रैक कंटेनिंग मैनी फ्लैट एरियाज एंड हॉलोज। ये जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, द फ्लैट एरियाज आर नोन एज लैंड्स एंड द हॉलो एज पिट्स। तो आपको देखना है कि फ्लैट एरिया को हम क्या कहते हैं और जो हॉलो है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये आ गया हमारा एज अ ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो अब ये फ्लैट एरिया क्या है? तो ये जो बीच में हॉलो है इसको हम क्या कहते हैं? पिट्स। ठीक है, और ये जो फ्लैट सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक इसकी टाइप्स हैं, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी मीन्स ऑक्सिलरी मेमोरी। तो मैग्नेटिक डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क यूजेस मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज टाइनी इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ अ मेटल स्पिनिंग डिस्क, इसमें ये यूज़ होता है। तो इसी तरह से ये क्या होता है? ईच टिनी सेक्शन रिप्रेजेंट वन बिट, ए मैग्नेटाइज्ड सेक्शन रिप्रेजेंट अ बाइनरी वन एंड डीमैग्नेटाइज्ड सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी 0। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है। ठीक है, ये आपको फिगर भी शो हो रही है। ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, मीन्स इसमें से हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क होता है और प्लेटर्स होते हैं जो रोटेट करते हैं हाई स्पीड में। तो हार्ड ड्राइव स्टोर क्या करता है? डेटा को सेगमेंट्स में स्टोर करके रखता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। तो ये इसके ऊपर कितना घूमता है? 5400 टू 15000 RPM रोटेट पर मिनट। तो इतने टाइम पे ये इसके ऊपर रोटेट करता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम शो करूँगी। तो ये क्या होता है? इसमें एक स्पिंडल होता है, उसके बाद क्या होता है? इसमें स्पिंडल के बाद हो गया एक ट्रैक होता है और सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्पिंडल कौन सा है। ये आ गया स्पिंडल, और उसके बाद ट्रैक कौन सा आ गया? ये जो बीच वाला पार्ट है, सेंटर पार्ट, इसको हम ट्रैक कहते हैं, और जो ये आउटर कवरिंग है इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्या करता है? इसकी स्पिनिंग टाइम क्या होता है? 5400 से लेकर 15000 रोटेट पर मिनट। ठीक, तो नेक्स्ट हमने जो देखा कि इसमें सेंटर में एक स्पिंडल होता है जो नॉन मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डिस्क होती है, प्लेटर्स जो होती है उनको होल्ड करके रखता है। तो विच होल्ड द रिकॉर्डेड डेटा जो होता है उसको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि हमने पहले ही देखा इसको कि ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो each platter requires two read write heads that are used to write and read information from a platter। तो इसी तरह से इसको नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम है जो क्या करती है? दैट कैन बी रिटन टू एंड रीड यूजिंग अ लो पावर्ड लेजर बीम। तो इसकी कुछ फर्दर टाइप्स हैं, जैसे CD रोम आ गया, तो रीड ओनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल है इसकी स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 640 MB की। ठीक, तो CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जिस तरह से आपने पीछे कुछ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में देखा था उसकी इमेज कैसी होती है। उसके बाद CDR या फिर CDWORM। तो इसको क्या हम करते हैं? राइट वंस रीड मैनी टाइम्स। जिस तरह से आप जाते थे, आज के टाइम पे बहुत कम यूज़ होती हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें क्या होता था कि पहले आप कहीं जाते थे कि मूवी डाउनलोड करनी है, तो वहाँ पर एक बार उसको लिखा जाता था, वो डाउनलोड हो जाती थी और उसको आप मनी टाइम्स रीड करते थे, मीन्स मनी टाइम आप उसको देख सकते थे। उसके बाद CDRW क्या होता है? ये रीराइटेबल मल्टीपल्स टाइम होता है, ये भी सिमिलर है।
उसके बाद जो डीवीडी है ये भी कुछ टाइम सिमिलर होता है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क के, बट विद सिग्निफिकेंटली लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे सीडी में क्या होता था, आप एक मूवी डाउनलोड करवा के लाते थे और उसके कुछ 2 पार्ट होते थे, और डीवीडी में क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे 3-4 मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते थे और उसको आप यूज़ कर सकते थे। राइट वंस रीड मैनी डिस्क्राइब अ डेटा स्टोरेज डिवाइस इन विच इंफॉर्मेशन वंस रिटन कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सीडी है उसका क्या होता था, इस तरह से होती थी जैसे आपने पहले भी देखा, और कुछ इस तरह से इसमें ऐसे चमकीली सी लाइट्स होती थी, और इसका क्या होता था कि ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती थी, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट की बनी होती थी, जिसमें क्या होता था ऐसे शाइनिंग वगैरह आती रहती थी। ये क्या है, सीडी मीन्स एनिशियंट टाइम पे काफ़ी यूज़ होती थी। ओके, आफ्टर दैट लेट्स कम ऑन ब्लू रे डिस्क क्या होती है। जैसे हमने सीडी डीवीडी देखा, तो सीडी जो है ये काफ़ी एनिशियंट टाइम पे यूज़ होती थी, और ब्लू रे डिस्क जो है ये रनिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आज के टाइम पे भी यूज़ होती है। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो डिज़ाइन की है, रिकैप्चर करती है डेटा नॉर्मली किसमें, डीवीडी फॉर्मेट में। तो बीडी जैसे आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ब्लू रे डिस्क जो है इसमें 25 GB से पर लेयर स्पेस होती है। द नेम ब्लू रे डिस्क refers to the blue laser used to read the disk, which allows information to be stored at a greater density than the longer wavelength red laser used in DVDs। तो ब्लू रे जो है ये होल्ड करती है 5 टाइम ज़्यादा सिग्नल सिंगल लेयर डीवीडी में। द वेरिएशन इन द फॉर्मेट और एज फॉलो। तो इसमें क्या है, बीडी रोम जो है उसको हम एक टाइम रीड करते हैं, बीडी आर जो है रिकॉर्डेबल होता है, बीडी आर डब्ल्यू है जो रीराइटेबल होता है, बीडी आर ई होता है रीराइटेबल होता है। इसी तरह से एक और डिवाइस होती है पेन थंब ड्राइव, जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये आपको इसकी फिगर शो हो रही है। तो फ्लैश ड्राइव जो है ये भी एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें क्या होती है, फ्लैश मेमोरी की मेमोरी कंसिस्ट होती है विद अ पोर्टेबल यूएसबी मींस यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस इसमें यूज़ होता है। और ये इसको पेन ड्राइव को आप एज अ पॉकेट में भी लेकर के जा सकते हो, इट्स लाइट वेट होती है। और इसमें जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स होती है वो टिपिकली रिमूवेबल होती है, रीराइटेबल होती है, और मच स्मॉलर देन अ फ्लॉपी डिस्क। अब आगे हम फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस करेंगे तो उससे काफ़ी छोटी होती है। आज के टाइम पे फ्लैश ड्राइव्स जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती हैं, जैसे 256 MB की होगी, 512 MB की हो गई, 1 GB, 4 GB, 16 GB। तो ये कहाँ तक, 64 GB तक होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, किसकी, पेन ड्राइव की। तो इनको हम वाइडली यूज़ करते हैं ईजी और स्मॉल मीडियम टू ट्रांसफ़र एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। तो इनको हम ईजिली, अगर हमें कुछ भी डेटा स्टोर करना है कंप्यूटर से या तो कोई इन्फॉर्मेशन है तो ईजिली स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लाइट वेट होती है। इसी तरह से हम आ जाते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो ये क्या होती है, एक थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसको सील किया जाता है स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर से। तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये वाइडली यूज़ की जाती हैं। क्या होता है, क्या करते हैं इसमें, डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर को करते हैं, कुछ फाइल्स जो हो गई उसको क्रिएट बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD। तो इसी तरह से हमने सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस देखी, जैसे फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की जो होती है, जो फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की है, CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। तो इनकी स्टोरेज मेथड क्या है, जिस तरह से फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच है तो वो मैग्नेटिक होती है, कि फ्लॉपी डिस्क सारी मैग्नेटिक है। तो CD रोम और DVD रोम जो है ये ऑप्टिकल है, पेन ड्राइव जो है ये सॉलिड स्टेट है, और मैग्नेटिक टेप जो है मैग्नेटिक है। तो इनकी आगे कैपेसिटीज़ भी हैं कि ये कितनी कैपेसिटी स्टोरेज कर सकती हैं। तो जैसे हमने पेन ड्राइव का देखा कि 1 GB से 512 GB तक डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है। तो मैग्नेटिक टैब में कहाँ तक है, 1 TB मीन्स टेराबाइट। इनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज के आज के टाइम पे करंट देखा जाए तो कुछ मेमोरी कार्ड्स अभी भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, चिप शेप होती है, विच कैन स्टोर द डेटा इन इट। तो एक छोटी सी चिप होती है जो इसमें डेटा स्टोर करके रखती है। और इनको हम कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इंक्लूडिंग जैसे कैमराज में, मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड्स को यूज़ करते हैं। और ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। दे आर वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे होते हैं, रिकॉर्डेबल होते हैं, और ईजिली पोर्टेबल एंड वेरी लाइट वेटेड। और ये बहुत ही ईजिली हम इनको पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं और स्मॉल इन साइज़ होता है। तो जैसे कि हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी को देखा था, इनका डिफरेंस भी देखा था, और यहाँ पर वापस एक बार इसको कर देते हैं जो कि आपको अच्छे से रिटर्न रहेगा। तो प्राइमरी मेमोरी को कैटेगराइज्ड किया है, वोलाटाइल है,
एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, मीन्स ये डेटा को परमानेंटली स्टोर रखती है। दीज मेमोरीज आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल। तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल या मैन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एडिशनल या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा जो है वो डायरेक्टली एक्सेस होता है प्रोसेसिंग यूनिट से, मीन सीपीयू में। तो सेकेंडरी मेमोरी में अभी हमने डिस्कस किया था कि डेटा जो है वो डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता है, इसको पहले सेकेंडरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करना है, आफ्टर दैट सीपीयू। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो डेटा होल्ड करती है या इंफॉर्मेशन अगर आज देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी 16 to 32 GB है। तो इसी तरह से अगर सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी देखी जाए तो वो 200 GB से टेराबाइट्स पे है। तो हम ये GB, MB, TB, टेराबाइट्स इसको भी एक क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये एसेस करती है, कैन बी एसेस बाय द डेटा बस। और सेकेंडरी मेमोरी जो है ये एसेस किससे होती है, इनपुट आउटपुट चैनल से। प्राइमरी मेमोरी जो है ये सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी कॉस्टली होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है ये प्राइमरी से काफ़ी चीपर होती है। तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो थैंक यू टू ऑल।